ब्यूट 1 इन हो गया। इससे पहले क्या है 3 1 2 3 पर मिथाइल लगाए तो ये हो जाएगा 3 डैश मिथाइल डैश 1 डैश ब्यूटीन या 3 मिथाइल मिथाइल के फौरन बाद स्पेस दिए बगैर ब्यूट 1 इन। सही है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ लगा दूं तो भी एक मुमकिन है, यस ये भी हो सकता है। ठीक है, जगह बना दी मैंने। अगर मैं इसको उठा के यहाँ लगा दूं 1 डबल बॉन्ड 2 3 एंड 4 कार्बन थे, अब यहाँ से उठा के यहाँ लगा दूं तो यस मुमकिन है ये भी। ये CH2 अपनी जगह पर रहा, ये पूरा वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, ये CH2 हो गया और ये CH3। अब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो जाएगा 1 2 पर मिथाइल लगा हुआ, ये हो जाएगा 2 डैश मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन या ब्यूट 1 इन। दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे 2 मिथाइल डैश 1 डैश ब्यूटीन। बात समझ आ गई? तो अब देखो तुमने इसके कितने आइसोमर्स बना लिए, चेन आइसोमर्स इसके 3 तो बन गए, एक लीनियर बना, फिर एक सिंगल ब्रांच बना और ये सिंगल ब्रांच दूसरा बना, लेकिन पोजीशन चेंज थी, ब्रांच की पोजीशन चेंज थी। ठीक है ना, अभी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं छेड़ी, फंक्शनल ग्रुप हर बार 1 1 1 ही चल रहा है, 1 ब्यूटीन ही चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो तुम्हारे पास 1 ब्यूटीन ही होगा, तो हमें ये देखना होगा कि अभी ये 1 ब्यूटीन था, लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूं 2 ब्यूटीन कर दूं फिर कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। तो अब देखो ये था, पोजीशन चेंज करके इधर आ गया, अगर मैं इसकी पोजीशन दोबारा यहाँ कर दूंगा तो ये इसी का मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा शेयर स्क्रीन पर दोबारा से। चलिए जी, हम कर रहे हैं आइसोमर्स। ठीक है, तो अगर आइसोमर्स की बात की जाए और आपके पास कंपाउंड है लाइक C4H10, तो ये तो बात कर ली हमने। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कि अगर आप इसका 1 2 3 4 लगाएंगे तो ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर हमारे पास हो C4H8 हो और इधर हो C5H10, तो अब ये कैसे होगा, दिस इज पेंटीन। तो आपने देखना था कि कौन सा पेंटीन है, तो 1 2 3 4 5 ये डबल बॉन्ड था। अब ये 1 और 2 पर था, 3 4 और 5 आपने इसको ब्रांच बनाया था तो ये यूं नजर आया इधर, और आपने इसको बना दिया 1 डबल बॉन्ड 1। अब ये दोनों अलग अलग हैं, ये है 2 मिथाइल क्योंकि सेकंड पर लगा है, ये 1 है 1। अब ये पेंटीन नहीं रहा, अब ये ब्यूटीन है, ब्यूटीन। और ये कितना है 1 2 3, तो ये 3 पर है इस वक्त, ये 1 पर है, तो आप कहेंगे 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। ठीक है, यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई थी। हम यहाँ पर क्यों आए थे, यहाँ इसलिए आए थे कि अगर मैं अब इसका मिरर इमेज बना दूँ, यानी डबल बॉन्ड को मैं स्विच कर दूँ, C डबल बॉन्ड C 1 2 3 एंड देन 4, इसको उठा के अगर मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये कुछ यूँ दिखेगा 1 2 3 4 एंड देन 5। तो अब अगर आप गौर से देखें तो दैट वाज 1 2,
अब ये आ गया है 2 3 के दरमियान। अब अगर मैं इसको मजीद आगे ले जाऊं तो ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा। किसका? इसी का मिरर इमेज बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया ना, 1 2 3 यहाँ आ गया है। तब जरा यहाँ से गिनो तो 1 2, इस वक्त डबल बॉन्ड किन दोनों के दरमियान है? 2 3 के दरमियान। पहले भी कहा था 2 3 के दरमियान, तो दैट मीन्स कि ये तो मिरर इमेज हो गया। और अगर मैं इसको और मूव करूंगा तो 1 2 के दरमियान आएगा, वो इसका मिरर इमेज बन जाएगा। तो इसको हम इस मजीद आगे नहीं हम इसको लेके जा सकते। ठीक है, तो ये पोजिशनल आइसोमर के अंदर यही रहेगा कि जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बन गया सिंपल 1 2 से 2 3 पे चला गया। दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हो तो फिर क्या करोगे? अब दोबारा इस पे चलते हैं। तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ये आगे आएगा, ये मजीद इसमें क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास वो 1 2 3 4 5 6 ये है ना, डबल बॉन्ड इधर है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड इधर है, इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? तो फिलहाल कैसे बनते हैं ये नहीं समझा रहा हूँ, फिलहाल कितने बन सकते हैं ये आ रहा है। तो फॉर्मूला यूज करना 2 की पावर n। n का मतलब क्या होगा? n का मतलब होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, यानी C से C के डबल बॉन्ड्स। अब इसमें कितने डबल बॉन्ड्स हैं? 1 2, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 दैट इज 4, तो इसके 4 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। लेकिन ये कौन से आइसोमर्स हैं? ये स्ट्रक्चरल नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़े। जब हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल कैसे पॉसिबल है। ठीक है, इसमें एक रूल काम करता है, अगर आपके डबल बॉन्ड शुरू वाले कार्बन में यानी टर्मिनल्स में हो तो फिर आइसोमर नहीं बनता। फॉर एग्जांपल अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता, यूं होता मॉलिक्यूल, तो आप इसको काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये टर्मिनल में इस पे 2 हाइड्रोजन है एंड में, तो आप इसको काउंट नहीं करोगे। काउंट करेंगे सिर्फ अब ये, यानी कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इस वक्त क्या है? n इज इक्वल टू 1 है सिर्फ। हालांकि 2 डबल बॉन्ड हैं लेकिन आप इसको काउंट नहीं करोगे क्योंकि टर्मिनल भी मौजूद है। टर्मिनल वालों को हम काउंट नहीं करते जब तक कि वो बीच में ना आ जाए। तो अब इसमें डबल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन सकते हैं? 2 की पावर 1 दैट इज ओनली 2। तो 2 आइसोमर्स कौन से होंगे वो आगे आएगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो अभी नहीं है, तो जब आएगा तब बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए दोबारा चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर। तो ये हो गया, आगे चलते हैं। वही पोजिशनल आइसोमर में सेम वही सारी बातें रहेगी, लेकिन अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। पोजीशन ऑफ हेलोजन, तो 1 पे था, 2 पे हो गया। अगर मैं इसको मजीद 2 पे ले जाऊंगा तो ये मिरर इमेज हो जाएगा, ये 3 क्लोरोब्यूटेन नहीं कहलाएगा। अब तो ये अच्छे से बात समझ आ गई है कि क्यों ये 1 क्लोरो और क्यों 2 क्लोरो था। ये सारी बात अब हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली है। मूविंग क्लोरीन, अच्छा 2 हो जाएगा नॉट 3, क्यों? क्योंकि वो इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है। जो चीज़ मिरर में देखोगे तो ऐसे ही दिखेगी। तो देयर आर 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ C4H9Cl, but they have a longest chain of 3। इसी तरह से अगर आपके पास पोजिशनल में बेंजीन आ जाए, दिस इज बेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर किसी भी एक को 1 मान लो, मान लिया कि ये 1 है, ये फर्स्ट पोजीशन। फिर ये क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज। तो 1 के बाद 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 कार्बन है। अगर ये फर्स्ट है, आप अगर अब इसको फर्स्ट मान लोगे तो भी ये सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, हम फर्स्ट इसको मानते हैं अगर, तो उसके हिसाब से सेकंड पोजीशन ये हो गई। अगर ये 1 है तो इसके हिसाब से थर्ड पोजीशन ये हो गई, और अगर ये 1 है तो फोर्थ पोजीशन ये हो गई। तो अगर ये दोनों क्लोरीन है, Cl है, तो देखो 1,2 डाई, डाई मतलब 2, क्लोरो, और ये क्या है? बेंजीन। ठीक है, इस पोजीशन को जो 2 है ना, इसको ऑर्थो कहते हैं। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, इसको शॉर्ट फॉर्म में OPM लिखते हैं, ऑर्थो पैरा एंड मेटा। OP ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर। ये क्या होता है? ये A2 में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि दिस इज ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, सॉरी ये याद रखना है कि ये फर्स्ट पोजीशन है 2 है, तो ये 1,2 डाइमिथाइल हुआ, डाइक्लोरो हुआ, ये 1,3 डाइक्लोरो हुआ, ये 1,4 डाइक्लोरो।